अ, अभी कुछ समय पहले जया किशोरी जी जो एक कथावाचक हैं, उन्होंने लल्लन टॉप के शो में अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पीरियड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पूजा पाठ के नियम होते हैं या नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कमेंट किया था। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने ये कमेंट किया, एक स्त्री ने, जया किशोरी जी, उन्होंने, जो कि कथावाचक भी हैं, उन्होंने पीरियड के ऊपर, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर कुछ बोला, अपने विचार व्यक्त किए। वैसे ही इंटरनेट पर जो दूसरे कथावाचक हैं, जो धर्म के नाम पर कथाएं बोलते हैं, वो उनके ऊपर टूट पड़े, मतलब बिल्कुल उनका विरोध करने टूट पड़े। मुझे ये देखकर हंसी आ रही थी। आप खुद देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन एक लगा दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कथावाचक मेल हैं, पुरुष हैं। एक पुरुष है जो व्यास सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वहां से स्त्रियों के ऊपर, उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर अपना कमेंट झाड़ना चालू कर देते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसे कभी पीरियड आया नहीं, जिसको पता नहीं कि मेंस्ट्रुएशन क्यों आता है, किस लिए आता है, और जब आता है तो शरीर में क्या होता है, उनको कुछ इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक दूसरी स्त्री ने कुछ बोल दिया जिसे पीरियड आते हैं, तो आपका ईगो हर्ट हो गया। तो ये अजीब सी चीज़ है। पता नहीं क्यों पुरुष हर समय औरतों को बताने के ऊपर लगे रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, शास्त्रों में ये नियम है, शास्त्रों में वो नियम है। अरे शास्त्र किसी का एक अधिकार थोड़ी होता है कि बस आपने पढ़ लिया और वही चीज़ जो आप बता रहे हो वही सही है। उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। मैं आपको यह क्लियर करती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि आयुर्वेद में और इवन हिंदू धर्म के काफ़ी शास्त्रों में मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना मना होता है। निषेध की कैटेगरी में आता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका जो रीज़न है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आप लोग समझते हैं, या ज़्यादातर ये कथावाचक लोग बता देते हैं। ये सो कॉल्ड माथे के ऊपर बड़ा सा टीका लगा लेंगे और शास्त्र के नाम पर कुछ भी बताएंगे, उसका लॉजिक कभी नहीं बताएंगे, उसका लॉजिक के ऊपर मेहनत भी नहीं करना चाहते, समझना भी नहीं चाहते कि इसका लॉजिक क्या है। बस शब्द का अर्थ समझ लिया कि ये शब्द है और इसका ये अर्थ होता है, और वो जाकर बोलने लगे उससे। पता नहीं, खैर हम उस बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपने जनरली सुना होगा कि हिंदू धर्म में ये सामान्य परंपरा है कि स्त्रियों को पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ या मंदिर जाना या दिवालय गमन जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें निषेध होती हैं। इसके हम कारण को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैं एक स्त्री हूँ, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, मेरे को पीरियड भी आता है, मेंस्ट्रुएशन भी होता है, और मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा है, और सौभाग्यवश मैंने कुछ हिंदू धर्म के शास्त्र भी पढ़े हैं। तो इसलिए मैं आपको अपना ओपिनियन ज़्यादा बेटर तरीके के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो ये वीडियो आप समझ लीजिए, और समझ जाएंगे तो आप कभी भी अपने ऊपर गंदा फील नहीं करेंगे। अगर आप कोई फीमेल है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई अछूत हैं या कोई गंदे हैं या कुछ है, ये नहीं लगेगा। और अगर आप जेंट्स हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ों को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ें निषेध हैं, कौन सी चीज़ें निषेध नहीं है। वैसे पीरियड से रिलेटेड कोई मिथ आपने सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब चलो इसको समझ लेते हैं। पीरियड जो आता है, इसे आयुर्वेद में आर्तव कहा जाता है। ये जब आता है तब आपके शरीर में अंदर क्या हो रहा होता है, यह अपान वायु का कर्म है। वात जो होती है उसके 5 टाइप होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जनरली सुना होगा ना, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। पंडित लोग ऐसे 5 वायु के नाम लेके स्वाहा कराते हैं। तो उसमें एक वायु होती है अपान वायु। अपान वायु की स्वाभाविक गति होती है अधोमार्गी, यानी कि यह नीचे की ओर गति करती है। हमारे श्रोणी वाला जो पूरा एरिया है, पेल्विक का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर अपान वायु की स्थिति होती है, और श्रोणी से लेकर आपके जांघों तक अपान वायु रहती है और यहाँ पर अपना कार्य करती है। अपान वायु की स्वाभाविक एक सामान्य गति होती है, अधोगति होती है। ये क्या करती है, ये आपके शरीर से मल को, मूत्र को और आर्तव को, यानी कि पीरियड वाले ब्लड को, और शुक्र को, यानी कि जो इजैकुलेशन में जो शुक्र निकलता है, जो वीर्य निकलता है, इसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब हमारे शरीर के जो एक्सक्रिएटरी जितना भी प्रोडक्ट होता है जिसको शरीर से बाहर निकलना है, उसमें गर्भ भी है। गर्भ हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बन गया है, प्रेगनेंसी 9 महीने हो गई, अब 9 महीने तो उसको होल्ड करना है, लेकिन अब पूरा हो गया, बच्चे का 9 महीने टाइम पीरियड हो गया, अब उसे बाहर निकालना है। तो ये बाहर निकालने का काम कौन करवाएगी? अपान वायु करवाएगी। ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन की जो पूरा टाइमिंग होता है 28 दिन का, 30 दिन तक, उसमें अपान वायु के थोड़ा सा कम मात्रा में रहती है, लेकिन दूसरी वायुएं ज़्यादा काम करती हैं। वहाँ पे पित्त ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि पित्त का काम होता है वहाँ पे ग्रोथ कराना। वहाँ पे वान वायु और अपान वायु और पित्त, ये तीनों मिलकर कार्य करके
सॉरी तीनों मिलके कार्य करके उसकी जो ग्रोथ कराते हैं। लेकिन जो अपान वायु होती है, अब कंसीव आपने नहीं किया, अब वो जो पूरा ब्लड है वो शरीर के लिए वेस्ट है, तो इसे बाहर निकालना होता है। तो यह कार्य कौन करती है? अपान वायु करती है। वैसे ही जो मल है, 24 घंटे डाइजेशन होने के बाद में जो स्टूल बना, जो लेटरिन आपकी बनी है, उसे बाहर निकालने का काम कौन करती है? अपान वायु करती है। इसी प्रकार से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। तो अपान वायु की जो स्वाभाविक गति है वो अधोगति कहलाई जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेके दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। जब हिंदू धर्म में विशेष रूप से, केवल हिंदू धर्म के लिए हम बात करेंगे, सनातन धर्म जो हमारा है उसके लिए बात करेंगे, जो भारतीय सभ्यता में जो धर्म चलते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। भारतीय सभ्यता में पूजा पाठ, कोई भगवान को जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, ये बहुत बाद में आया है। ये भी एक कर्मकांड का एक हिस्सा है, लेकिन ये वास्तव में उतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, या एटलीस्ट पुराने रूप में नहीं है। हमारे यहाँ पर पूजा पाठ का, धर्म का, किसी भी प्रकार के जो आप नियम कायदे करते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि आपके शरीर की एनर्जी जागृत हो, आपकी गति ऊपर की ओर हो, जो अधोगति है, जो शरीर से बाहर निकल रहा है, वो अधोगति की ऊर्ध्व गति चालू हो, और अल्टीमेटली जाके आपके यहाँ पर जो स्त्रोतस होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, उत्तेजित हो जाए, और फिर आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्रज्वलित हो। आपने देखा है ना, एक मिनट यार तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम जो कुछ भी नियम कायदे फॉलो करते हैं पूजा पाठ के नाम पर, या जो ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ये जागृत होती है मूलाधार शस्त्र में, मूलाधार चक्र में, सॉरी, जो कि पेल्विक बोन के जस्ट नीचे रहता है, वहां पर स्थित होती है, और वहां से इसकी ऊर्ध्व गति चालू होती है। मतलब मूलाधार चक्र से ये चालू होगी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते 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 सबसे ऊपर जो यहाँ पर चक्र होता है वहां पर आ जाती है। और जब यहाँ के चक्र का भेदन कर देती है तो हमें एक विशेष ज्ञान और अष्ट सिद्धियां, फलानी सिद्धियां सब प्राप्त हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है, हमारे यहाँ खुद के अंदर की जो आत्मिक शक्ति है उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, तो जब आप कोई नियम कायदे फॉलो करते हो, आप कोई विशेष रूप से पूजा पाठ करते हो, तो वहां पर कम से कम शास्त्रार्थ रूप में तो यही होता है कि आपके शरीर की, आपकी मानसिक शक्तियों का वर्धन हो, आपकी जो आत्मिक है, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, है ना। हम नौकरी का मिल जाए या हमारी कोई लॉटरी लग जाए, इसके लिए सनातन धर्म में पूजा पाठ करना नहीं बोला गया है। वो एक अलग तंत्र मंत्र का विषय हो सकता है, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम अपने ज्ञान, आत्मज्ञान को जागृत करें। तो जब आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय पर हमें अपनी एनर्जी ऊपर की ओर खींचनी होती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम अपान वायु करती है। मैंने बताया स्टार्टिंग में, अपान वायु की स्वाभाविक गति होती है अधोगति, यानी कि वो नीचे की तरफ होती है। लेकिन जब हम उसे ज़्यादा मंत्र करके, ज़्यादा व्यायाम करके, जो आसन होते हैं, जो योगा एक्सरसाइज होती है, योगा के माध्यम से अपने आचार विचारों को शुद्ध करके, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, या अन्य पूजा पाठ की जो विधियां होती हैं उसके माध्यम से इस अपान वायु की गति को ऊर्ध्व कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर कर लेते हैं, तब ये धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए अल्टीमेटली ऊपर आती है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया इसमें कि स्वाभाविक गति तो कैसी है, अधोगति है, लेकिन आपको पूजा पाठ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, आसन के माध्यम से, योग के माध्यम से आपको इस अपान वायु की गति ऊर्ध्व गति करवानी है। और जब आप ऊर्ध्व गति कराएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो मानसिक आत्मिक ताकतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब पीरियड के दौरान, जब पीरियड चल रहा होता है उस दौरान अपान वायु की अधोगति होना आवश्यक है। अगर अधोगति नहीं होगी तो जो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड इकट्ठा है वह ऊपर की ओर आने लगता है, वह निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे समय पे क्या हो जाता है, यदि आप एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं उस गति को ऊर्ध्व करने के लिए, तो आपको कष्ट आर्तव जैसे, यानी कि पीरियड के समय दर्द उठना या फिर इंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आयुर्वेद शास्त्रों में या हिंदू धर्म के शास्त्रों में मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस प्रकार की एक्सरसाइज, जिनसे कि आपकी एनर्जी ऊपर की ओर एक्टिवेट होती है, उन्हें करना मना किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई पूजा पाठ की जगह रखिए, आप वहां से कुछ उठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये उस कॉन्सेप्ट के लिए जहां पर आप अपने आत्मिक शक्तियों का वर्धन करने के लिए करते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा डेडिकेशन से ना कोई आजकल शास्त्र पढ़ता है, ना ही कोई एक्सरसाइज करता है। मतलब योगा की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना कि बस हमें 2 घंटे का मेडिटेशन करना है, हमें 2 घंटे का बैठ के कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाप करना है, ये ऐसी एक्टिविटी आजकल ना बहुत कम लोग करते हैं। तो जो सामान्य टाइप का पूजा पाठ है ना,
सामान्य जो मंदिर भी छोटे छोटे बन जाते हैं हर जगह पर, ऐसे मंदिरों पे आप पीरियड में जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई भी प्रॉब्लम है, आप आराम से करिए, मेरे हिसाब से तो ईजिली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पीरियड के दौरान अपने घर के मंदिर में जाके सामान उठा भी लाती हूँ, मैं किताबें भी पढ़ती हूँ, उस दौरान पढ़ाई भी करती हूँ, सब करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें जब आप बहुत ही एक्टिवली आप अपनी एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप ध्यान साधना कर रहे हो या फिर 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यूअसली मंत्र का जाप कर रहे हो, जब आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके उसे ऊपर की ओर लेकर आ रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो अजय, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे मेरे साथ होता है, ये जो लोग बोलते हैं कि यार हम अपनी ऑफिस की पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन धर्मशास्त्र पीरियड में नहीं पढ़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑफिस की पढ़ाई जिस तरीके से, जिस माइंडसेट के साथ में करते हैं, वैसे कोई धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो किताबें चेंज करने से कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फुल कंसंट्रेशन के साथ में कोई कार्य करना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी मानसिक एनर्जी लग रही है और आप इंटेंशनली उसको फोकस करके कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आप इजीली छोटे मोटे मंदिरों में जाना, अपने पूजा पाठ नॉर्मल करना, ये सारी चीज़ें करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे के नियम है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हुए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई और सवाल हो आपका इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक बात बिल्कुल भूल जाइए कि पीरियड के दौरान आप बिल्कुल ज़रा सी भी अछूत हो जाती है, भगवान आपको पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। पीरियड उतना ही नॉर्मल है जितना आपके शरीर में बाकी की सारी एक्टिविटी होती है। ये बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके रिप्रोडक्शन से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आपका ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। आपका जो कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलो बाय बाय।